बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो सा हमने टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है होम्योस्टेटिस इन प्लांट। आज के टॉपिक का नाम है होम्योस्टेटिस इन प्लांट। होम्योस्टेटिस हमारे पास दो लफ्ज से निकला है, एक का लफ्ज निकला है हमारे पास होम्यो और एक का है हमारे पास स्टेटिस। होम्यो का मतलब हमारे पास होता है सेम। होम्यो जो सा लफ्ज है इसका मतलब क्या होगा, सेम। और स्टेटिस का मतलब हमारे पास होगा कंडीशन। जिस तरह हमने पढ़ा होगा होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब क्या आता है सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट। तो इधर हमारे पास होमोस्टेटिस, होमो मीन सेम, स्टेटिस मीन कंडीशन। हमने कंडीशन को क्या करना है, सेम रखना है। कंडीशन का मतलब होता है हालत। हमने हालत क्या रखनी है, सेम रखनी है, एक जैसी रखनी है। किसके अंदर, प्लांट के अंदर। इन प्लांट यानी प्लांट के अंदर जो सी कंडीशन है उसे हमने क्या करना है, सेम रखना है। तो इसी के बारे में हम पढ़ने लगे हैं होम्योस्टेटिस। हम पौधों के बारे में होम्योस्टेटिस पढ़ने लगे। हमने किन चीजों को उसके अंदर क्या रखना है, मेंटेन रखना है। किन तीन चीजों को, वो हमारे पास जो से हमने पढ़नी है वो हमारे पास है टेम्परेचर और वाटर और हमारे पास साल्ट। इन तीन चीजों को हमने क्या रखना है, सेम रखना है बॉडी के अंदर। जितना उसकी बॉडी को चाहिए यानी उतना नॉर्मल हमने रखना है। होम्योस्टेटिस इन प्लांट्स, होम्योस्टेटिस प्लांट में रेफर्स हवाला देता है टू द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हमने करनी है यानी ढाल लेना। एडजस्टमेंट का मतलब होता है ढालना, यानी जरूरत के मुताबिक ढालना। अगर वो बॉडी में कम है तो हम उसे क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे ज्यादा करने की। अगर बॉडी में ज्यादा है तो हम एडजस्ट करेंगे कि वो जो सा ज्यादा है वो रिमूव हो जाए और दोबारा लेवल कहां आ जाए, नॉर्मल पर आ जाए। तो एडजस्टमेंट और अडाप्टेशन। अडाप्टेशन का मतलब ही क्या आता है, अपनाना, या ढाल ले या अपना ले। और प्लांट्स टू वेरिंग डिग्री। वेरिंग का मतलब क्या है, इस वेरिंग का मतलब है चेंज होना। जो सा हमारे पास चेंज होने वाला, इधर हमारे पास चेंज होने वाले जो सा इन्वायरमेंट के फैक्टर है उसे क्या कर ले, ढाल ले या अपना ले। तो ये लिखा हुआ है अडाप्टेशन ऑफ प्लांट टू वेरिंग डिग्री ऑफ इन्वायरमेंटल, होल का टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यानी टेम्परेचर के ऊपर अडॉप्ट कर ले या वाटर के, एंड साल्ट, और साल्ट को इन द सोइल। यानी इन तीन चीजों को, सिंपल लैंग्वेज में इन तीन चीजों को हमने बॉडी में क्या रखना है, मेंटेन रखना है। तो हमारे पास होम्योस्टेटिस इन प्लांट जो हवाला देता है किसके बारे में, एडजस्टमेंट करना या अडाप्टेशन करना। किसको, ओ प्लांट, प्लांट को क्या करना, एडजस्टमेंट करना या अडाप्टेशन करना। अडाप्टेशन का मतलब अपनाना या उसे क्या कर लेना, ढाल लेना। जरूरत के मुताबिक, जो सी जरूरत है उसी जरूरत के मुताबिक अपने आप को पौधा क्या कर लेगा, ढाल लेगा। टू वेरिंग डिग्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की जो सी अवेलेबिलिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसी के मुताबिक वो अपने आप को क्या कर लेगा, ढाल लेगा। और साल्ट इन द सोइल। फर्ज कर लो इसके अंदर पानी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, पानी की अवेलेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसने उसे कहां क्या करना है, अपने आप को किस तरह एडजस्टमेंट करेगा, ज्यादा पानी को ट्रांसपायरेशन के जरिए क्या कर देगा, लॉस कर देगा, जिसकी वजह से ये अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेता है। अगर ऐसी जगह पर है, ऐसा इसका एनवायरमेंट है जहां पानी बहुत कम है, तो ये किस तरह अपने आप को एडजस्टमेंट करेगा, ये अडॉप्ट करेगा। उसमें ये क्या करेगा, पानी को स्टोर करने की कोशिश करेगा और ट्रांसपायरेशन कम करेगा। इसी को आगे हमने देखना है। इंपॉर्टेंट ऑफ होम्योस्टेटिस, होम्योस्टेटिस की अहमियत। इंपॉर्टेंस का मतलब अहमियत ऑफ होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस ऑफ का मतलब की होम्योस्टेटिस की अहमियत। अब होम्योस्टेटिस जरूरी क्या, वो हम देखने लगे हैं। होम्योस्टेटिस जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक एग्जांपल ले ले टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर हमने क्या करना है, इधर मेंटेन रखना है यानी सेम रखना है, सेम कंडीशन। यानी इधर कंडीशन की जगह हम क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने पौधे का क्या रखना है, सेम रखना है। उसके लिए क्यों जरूरी है टेम्परेचर को सेम रखना, क्योंकि हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं वो कौन करवा रहा है, एंजाइम। कौन करवा रहा है, एंजाइम। तो हर एंजाइम को काम करने के लिए एक मखसूस टेम्परेचर की क्या होती है, जरूरत होती है। अगर वही स्पेसिफिक टेम्परेचर इसे मिल गया तो ये काम करेगा। अगर उससे ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो ये काम करना छोड़ जाएगा, जिससे लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती है। तो यही हमारे पास है लिखा हुआ, होम्योस्टेटिस इन प्लांट इज एसेंशियल। होम्योस्टेटिस पौधे में जरूरी है फॉर देयर सर्वाइवल। सर्वाइवल यानी जिंदा रहने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, एंड री
रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी अगर होम्योस्टेटिस होगी यानी इसका इंटरनल जो सा इन्वायरमेंट है वो मेंटेन होगा तो इसी में क्या बनेंगे हमारे पास सीड या फ्लावर वगैरह बनेंगे। तो यही हमारे पास पौधे के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, सीड और फ्लावर वगैरह, तो यही बनेंगे अगर इसके अंदर क्या हुआ, होम्योस्टेटिस हुई। तो होम्योस्टेटिस सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। तो पहली इंपॉर्टेंस में हमने लिखा है होम्योस्टेटिस इन प्लांट इज एसेंशियल, जरूरी है किसके लिए, फॉर देयर सर्वाइव, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। आगे क्या, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है तरीका। होम्योस्टेटिस का तरीका हेल्प यानी मदद करता है प्लांट को, रिस्पॉन्ड का मतलब जवाब देने के लिए टू टेम्परेचर चेंज। अब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसको क्या दे, रिस्पॉन्ड दे, यानी अपने आप का जो था इसका इंटरनल टेम्परेचर है उसे क्या करे, सेव करे। जितना नॉर्मल टेम्परेचर है उतना इसने अपनी बॉडी के इंटरनल वाले टेम्परेचर को क्या रखना है, सेम रखना है, उसे चेंज नहीं होने देगा। वो किसके जरिए, कौन इसकी मदद करता है उसमें, होम्योस्टेटिक। फर्ज कर लो गर्मी है, गर्मियों में मौसम क्या हो रहा है, जो हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, गर्मियों में टेम्परेचर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। लेकिन अक्सर हम दरख्त के नीचे बैठते हैं तो हमें क्या ठंडक फील होती है, क्यों, अब क्योंकि जो जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होता है पौधे क्या कर देते हैं, अपनी ट्रांसपायरेशन ज्यादा कर देते हैं। ट्रांसपायरेशन ज्यादा होने की वजह से जितनी भी हीट होती है वो अब वेपर की फॉर्म में क्या हो जाती है, पौधे से निकल जाती है। बाकी उसके पौधे में टेम्परेचर क्या आ जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ठंडक उधर क्या आती है, फील होती है। तो यही हमारे पास किसकी वजह से है, होम्योस्टेटिस की वजह से। तो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म हेल्प, मदद करता है प्लांट के रिस्पॉन्ड, जवाब देने के लिए टू टेम्परेचर चेंज, अलोइंग देम टू सर्वाइव, ये इसे इजाजत देता है जिंदा रहने के लिए, इन वेरियस क्लाइमेट, मुख्तलिफ मौसम में। इसीलिए मुख्तलिफ मौसम में पौधा क्या रहता है, जिंदा रहता है। अलोइंग देम टू सर्वाइव, इसी वजह से पौधा जिंदा रहता है, इन वेरियस क्लाइमेट, मुख्तलिफ आबोहवा या मुख्तलिफ मौसम में, यानी मुख्तलिफ मौसम में मुख्तलिफ टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से वो क्या रहता है, जिंदा रहता है। क्यों जिंदा रहता है, होम्योस्टेटिस की वजह से। होम्योस्टेटिस उसके इंटरनल जो सा टेम्परेचर है उसे चेंज नहीं होने देता, उसके अगेंस्ट जो काम करना होता है वो करता है, ताकि इंटरनल वाला टेम्परेचर क्या रहे, सेम रहे। तीसरा पॉइंट हमारे पास है होम्योस्टेटिस इंश्योर, होम्योस्टेटिस यकीन बनाता है डेट प्लांट मेंटेन, प्लांट मेंटेन रखेगा यानी बरकरार रखेगा। क्या रखेगा, बरकरार। मेंटेन का मतलब हमारे पास होता है बरकरार रखना, पौधा क्या रखेगा, बरकरार रखेगा। एडुकेट, एडुकेट का मतलब हमारे पास होता है मुनासिब। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का लफ्ज निकला है हाइड्रो, यानी जिसका मतलब होता है वाटर लेवल, इधर हमारे पास इसका मतलब क्या होगा, वाटर। तो हमारे पास होम्योस्टेटिक यकीन बनाती है प्लांट को बरकरार रखने के लिए मुनासिब पानी का लेवल, ना इतना ज्यादा और ना इतना कम। तो ये किसकी वजह से होगा, हमारे पास होम्योस्टेटिस। फर्ज कर लो अब इसके अंदर ज्यादा पानी आ गया, ये ट्रांसपायरेशन से उस पानी को क्या कर देगा, लॉस कर देगा, ताकि इंटरनल जो सा मुनासिब लेवल क्या रहे, मेंटेन रहे। अगर कम है इसके अंदर, अगर इसके अंदर पानी कम है तो ये क्या करेगा, उसे स्टोर करेगा ताकि पानी को कहां ले आए, मुनासिब लेवल तक ले आए। और ये हमारे पास क्या है, होम्योस्टेटिस की वजह से होता है। होम्योस्टेटिस अलो प्लांट, होम्योस्टेटिस प्लांट को इजाजत देता है टू रिस्पॉन्ड, जवाब देने के लिए वेरियस स्ट्रेस, वेरियस स्ट्रेस यानी मुख्तलिफ जोन से इसके ऊपर क्या आएगी, मुख्तलिफ हम इसके ऊपर क्या आएगा, दबाव आएगा, जो किसकी वजह से, सच एज ड्राउट, जैसे क्या हो गया हमारे पास खुश्क साली। अब खुश्क साली एक उसके ऊपर स्ट्रेस है, पौधे के लिए एक परेशानी के बात है ना, उसके लिए स्ट्रेस है क्या, ड्राउट यानी खुश्क साली जो उनसे आ गई। अब इसमें ये क्या करेगा, अपने पानी को स्टोर करने की कोशिश करेगा ताकि पानी लॉस ना हो, और जो सा स्टोमेट है इसे क्लोज करने की कोशिश करेगा ताकि ट्रांसपायरेशन के जरिए भी पौधा, अब पौधे में से पानी लॉस ना आ जाए। आगे क्या है, सालिनिटी, सालिनिटी यानी सोइल के अंदर साल्ट की मिकदार, उसको क्या करेगा, जब कभी अगर साल्ट की मिकदार ज्यादा होगी तो उसको किस तरह एडजस्ट करेगा, वो भी किसकी वजह से, होम्योस्टेटिस की वजह से। पैथोजिन, पैथोजिन होते हैं बीमारी वाले जरासीम जो बीमारी की वजह बने, इसके अगेंस्ट भी इसे क्या करती है, मदद देती है क्या, होम्योस्टेटिस। एंड हर्बी वर्ड्स, हर्बी वर्ड्स हमारे पास दो लफ्ज से निकला है, हर्बी और वर्ड्स। हर्बी का मतलब होता है हमारे पास स्मॉल प्लांट या जड़ी बूटी है जिसे कहते हैं,
और वर्ड्स का मतलब होता है टू ईट, यानी वो एनिमल्स जो जड़ी बूटियों को खाते हो, इनके खिलाफ भी ये बचाते हैं। जैसे हमारे पास सिंपल ये हो गया, जैसे हमारे पास एक रेगिस्तानी पौधा है, उसे सामना करना पड़ता है किससे, ड्राउट यानी खुश्क साली का। दूसरा उधर सैलिनिटी यानी साल्ट वगैरह ज्यादा होंगे, उसका उसे सामना करना पड़ता है। बॉडी के अंदर साल्ट की मिकदार भी इतनी ज्यादा नहीं करनी, नॉर्मल करनी है। अब ज्यादा साल्ट बॉडी के अंदर जा रहे हैं, उसने किस तरह अपने आप को एडजस्ट करना है, वो हमारे पास क्या होगा, होम्योस्टेसिस की मदद से ही करेगा। और ड्राउट यानी पानी को किस तरह स्टोर करेगा, वो किसकी मदद से होगा, होम्योस्टेसिस की वजह से। पैथोजन यानी जरासीमों से कैसे बचना है। और हर्बीवर्स, उधर जो से हमारे पास रेगिस्तानी पौधे होते हैं, उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं। अब कांटे क्या करते हैं, उन्हें हर्बीवर्स से बचाते हैं ताकि हर्बीवर्स उन्हें ना खा ले। प्लांट्स कैन एक्टिवेट, प्लांट्स एक्टिवेट कर लेते हैं यानी स्टार्ट कर लेते हैं स्पेसिफिक डिफेंस, एक मखसूस दिफा मैकेनिज्म यानी तरीका, एक मखसूस दिफा वाला तरीका। टू मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम, डैमेज यानी कम नुकसान हो, उसके पास क्या हो, कम नुकसान हो। पौधे जो सा एक्टिवेट कर लेते हैं यानी स्टार्ट कर लेते हैं एक मखसूस दफा का तरीका, जिससे उन्हें क्या होता है, बहुत कम नुकसान होता है। इट एनेबल्स, ये बनाता है देम टू अडॉप्ट, ताकि वो क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके यानी अपने आप को एडजस्ट कर सके। टू चेंजिंग इन्वायरमेंट कंडीशन, अपने आप को चेंज होने वाले इन्वायरमेंट कंडीशन में क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके। एंड मेंटेन, और बरकरार रख सके क्या, इंटरनल स्टेबिलिटी यानी इंटरनल कंडीशन को क्या कर सके, मेंटेन रख सके। अल्टीमेटली आखिरकार कंट्रीब्यूट शामिल हो जाते हैं टू देयर इकोलॉजिकल सक्सेस, इकोलॉजिकल यानी माहौल, सक्सेस यानी कामयाबी, माहौल की कामयाबी में ये क्या कर लेते हैं, शामिल हो जाते हैं। यानी माहौल को ये अडॉप्ट आखिरकार कर लेते हैं। बेशक माहौल में कोई भी चीजें यानी इन्वायरमेंट में, बेशक बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चीज, टेम्परेचर होगी, सोइल होगी, सोइल के अंदर साल्ट हो गया और वाटर हो गया, उसकी मिकदार बेशक कम हो या ज्यादा, लेकिन ये अपने आप के इंटरनल टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, उसे सेम रखते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट है। पहले पॉइंट में हमने बताया ये सर्वाइव, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए, ये 3 पॉइंट आपने माइंड में रखने हैं, तो ये लाइन लिख लोगे। इसके लिए ये क्या है, होम्योस्टेसिस जरूरी है। होम्योस्टेसिस मदद करती है टेम्परेचर चेंज होने के अगेंस्ट इसकी। और दूसरा क्या, होम्योस्टेसिस से ये पानी का जो सा लेवल है उसे मुनासिब लेवल तक बरकरार रखता है। होम्योस्टेसिस की वजह से ये मुख्तलिफ स्ट्रेसर जैसे कि ड्राउट हो गया, सैलिनिटी हो गया, पैथोजन और हर्बीवर्ड से क्या हो जाता है, बच जाते हैं। प्लांट्स कैन एक्टिवेट, प्लांट्स एक्टिवेट करते हैं अपना एक दिफा तरीका, जिसकी वजह से उन्हें कम नुकसान होता है। और इन्हीं वजह से पौधा क्या हो जाता है, कामयाब हो जाता है अपने माहौल में अडॉप्ट करने का। आगे हम देखने लगे हमारे पास क्या है, मैकेनिज्म ऑफ अडॉप्टेशन। मैकेनिज्म का मतलब होता है तरीका, मैकेनिज्म का मतलब होता है तरीका ऑफ अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन यानी ढालना या अपनाना, ढालने का तरीका किसका, प्लांट का। फॉर द एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए जो सा पौधे के ढालने का तरीका है उसे अब हम देखने लगे हैं। अब एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, किसी भी वेस्ट चीज को बॉडी से क्या करना, रिमूव करना, उसे क्या नाम देंगे, एक्सक्रीशन। तो हमारे पास वेस्ट इधर 3 तरह के हो सकते हैं। एक फर्ज कर लो हमारे पास कोई चीज है वो एक्स्ट्रा है यानी इजाफी है, तो वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास, वेस्ट में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, वेस्ट में। और एक चीज ऐसी है वो है तो कम मिकदार में लेकिन बॉडी के लिए नुकसानदेह है, टॉक्सिक है, तो वो भी किस में आ जाएगा हमारे पास, वेस्ट में, टॉक्सिक। तो हम इधर एक्स्ट्रा पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, टॉक्सिक। एक्स्ट्रा चीज आगे वो भी और टॉक्सिक। और तीसरे नंबर पर हमारे पास एक चीज है वो भी कम मिकदार में लेकिन बॉडी उसे यूज नहीं कर रही, अनयूज्ड है। क्या है हमारे पास, अनयूज्ड, वो भी किस में आ जाएगी, वेस्ट में। तो ये वेस्ट की कुछ हमारे पास 3 टाइप्स है, जिस तरह से ये बॉडी से इन्हें क्या करना, निकालना, इसे क्या नाम देते हैं, एक्सक्रीशन। अब हम देखते हैं किस तरह करते हैं पौधे एक्सक्रीशन। अनलाइक एनिमल्स, एनिमल्स की तरह नहीं, लाइक होता तो एनिमल्स, अनलाइक का मतलब एनिमल्स यानी जानवरों की तरह नहीं। एक्सक्रीशन इन प्लांट, एक्सक्रीशन जो है पौधों के अंदर इज वेरी, बहुत ब्रॉड टर्म, एक बहुत वसी लफ्ज है, क्योंकि एक्सक्रीशन पौधों में एक तरीके से नहीं होती, बहुत सारे तरीकों से होती है। इनके अंदर कोई खास ऑर्गन नहीं है एक्सक्रीशन के लिए। जैसे हमारे पास कंप्लेक्स ऑर्गन है, जैसे हमारे पास किडनी होगी,
वो एक्सक्रीटरी एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, तो इनके अंदर इस तरह कोई किडनी वगैरह नहीं होती। इसी तरह इनमें जो सा एक्सक्रीशन का लफ्ज है वो कहता है क्या, बहुत वसी एक टर्म है, ब्रॉड टर्म यानी एक वसी टर्म है, विच इनकम्पैसेस यानी जिसमें शामिल है द रिमूवल ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज को रिमूव करना फ्रॉम प्लांट बॉडी, जिसमें शामिल है प्लांट की बॉडी में से कोई भी चीज को क्या करना है, रिमूव करना। ये एक्सक्रीशन की डेफिनेशन, तो हमें पता है एक्सक्रीशन का मतलब है किसी भी वेस्ट चीज को बॉडी से निकालना, उसे क्या नाम देते हैं, एक्सक्रीशन। तो इधर हम कहां से निकाल रहे हैं, प्लांट बॉडी से। प्लांट हैज डिफरेंट वे, पौधे में मुख्तलिफ रास्ते हैं ऑफ गेटिंग रिड। गेटिंग रिड का मतलब होता है छुटकारा हासिल करने के लिए, गेटिंग यानी हासिल करने के, रिड यानी छुटकारा। छुटकारा हासिल करने के लिए किससे, वेस्ट कंपेयर टू एनिमल्स, वेस्ट से छुटकारा हासिल करने के लिए पौधे में जो सा मुख्तलिफ रास्ते यानी मुख्तलिफ तरीके हैं, किसकी निस्बत, एनिमल्स की निस्बत, क्योंकि एनिमल्स में बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होते हैं जिसकी वजह से वो एक्सक्रीशन करते हैं, और जो सा हमारे पास पौधे हैं इनमें और तरीके हैं एक्सक्रीशन करने के, यानी वेस्ट चीजों को बॉडी से निकालने के लिए। तो प्लांट हैज अ डिफरेंट वे, पौधों में मुख्तलिफ तरीके होते हैं ऑफ गेटिंग, हासिल करने के, रीड का मतलब होता है छुटकारा, किससे, वेस्ट से, कंपेयर टू एनिमल्स, एनिमल्स की निस्बत इनमें मुख्तलिफ क्या होते हैं, तरीके होते हैं। प्लांट मेक वेरियस, पौधे बनाते हैं बहुत, हमारे पास पौधे बनाएंगे, प्लांट मेक वेरियस, पौधे बनाते हैं मुख्तलिफ। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक किसे कहते हैं, जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन मौजूद हो, और इनऑर्गेनिक जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद ना हो। कंपाउंड डेट दे स्टोर, वो इसे क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, फॉर डिफरेंट रीजन, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उसे स्टोर भी कर सकता है। एंड रिमूव, और उसे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, व्हेन नीडेड, जब उसकी क्या होगी, जरूरत होगी, उसे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो इसमें जो सा हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है पौधे में, वो कुछ क्या कर लेता है, स्टोर भी कर लेता है, और बाद में उसे क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। और कुछ ऐसे मटेरियल इसमें वेस्ट होता है वो डायरेक्ट उसे क्या करेगा, रिमूव कर देगा, उसे स्टोर नहीं कर पाता। अब हमने वही मटेरियल और उसी को देखना है किस तरह ये एक्सक्रीशन करते हैं। हमारे पास क्या, वे ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट, पौधों में एक्सक्रीशन का तरीका हमने देखना है। तो हमारे पास फॉलोइंग आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब इस एक्सक्रीशन में अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाली टर्म यूज होगी, एक्स्ट्रा वाली, यानी इधर ये क्या होगी, हमारे पास चीजें एक्स्ट्रा होगी। अब हमें पता है दिन के टाइम पौधे में दो रिएक्शन हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन, और जो सा रात को रिस्पायरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती। उसी को माइंड में रखकर हमने देखना है। पहले क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज होती है, रात को। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में से कब रिलीज होती है, रात को, और हमें पता है ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हमारे पास रिस्पायरेशन का। रिस्पायरेशन की हम इक्वेशन लिखेंगे, हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, इसे ऑक्सीजन मिलेगी, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी एटीपी। तो ये हमारे पास इधर क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में रात को नहीं यूज होती, दिन को होती है, रात को ये चीज क्या है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा भी है, और हमारे पास अनयूज्ड, ये रात को हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, हमारे पास अनयूज्ड होगी, तो ये हमारे पास क्या होगी, वेस्ट होगी। अब हमारे पास इसीलिए दिन में क्या होगा, दिन में हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाती है, तो रात को ये वेस्ट का काम कर रही है, दिन को ये वेस्ट नहीं होगी, इसीलिए दिन को पौधे में से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। दिन को क्या निकलती है, ऑक्सीजन, क्योंकि उस टाइम इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हमें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। अब हमारे पास ऑक्सीजन इसमें क्या हुई, बनी। अब ये देखो ऑक्सीजन दिन में भी यूज हो रही है, ऑक्सीजन दिन में भी रिस्पायरेशन के प्रोसेस में यूज हो रही है, लेकिन एक्स्ट्रा होती है, तो ऑक्सीजन हमारे पास एक्स्ट्रा वाले में आ जाएगा, ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रात को अगर रिलीज हुआ तो वो अनयूज्ड में आ जाएगा। तो इसी लाइन को हमने देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट ऑफ रिस्पायरेशन विच इज एक्सक्रीटेड, जो एक्सक्रीटेड होता है फ्रॉम प्लांट बॉडी एट नाइट, कब होगा, रात को, ड्यूरिंग गैस एक्सचेंज प्रोसेस, कब, गैसेज एक्सचेंज के दौरान। ये हमने गैसेज एक्सचेंज वाला लेक्चर बहुत डिटेल से इससे पहले पढ़ा हुआ। सिमिलरली इसी तरह ऑक्सीजन इज द वेस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में वेस्ट मटेरियल है, विच इज एक्सक्रीटेड इन डे
ड्यूरिंग द सेम गैसेज एक्सचेंज प्रोसेस। और ये कब एक्सक्रीट होती है? दिन के टाइम, ड्यूरिंग दौरान, किसके दौरान? सेम गैसेज एक्सचेंज प्रोसेस। जिस तरह ऊपर गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, इधर भी गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। तो पहली हेडिंग हमने इन्हीं दो इक्वेशन से देखनी है कि रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो जो सा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं यूज हो रही। अब इसे पौधा स्टोर भी नहीं कर सकता, इसे फौरन क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड रात को यूज नहीं हो रही क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। अब ये अनयूज्ड वाला आ गया हमारे पास वेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? बाहर चले जाएगा। और जो सी ऑक्सीजन है ये दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस हो रही है, लेकिन दिन के टाइम ऑक्सीजन यूज हो रही है लेकिन एक्स्ट्रा है, तो इसीलिए ये भी बॉडी से बाहर चले जाएगी। तो ये भी एक्सक्रीशन में आ गया। अब हम नोट करें तो हमारे पास एक चीज है, वाटर इसमें भी है और वाटर इसमें भी है, दोनों में वाटर है। और पानी जो सा पौधा जो सा पानी ले रहा है वो रूट से भी ऑब्जर्व कर रहा है, जज्ब कर रहा है, तो पानी इसके अंदर ज्यादा आ गया। हमने इसके अंदर कंडीशन क्या रखनी है? मेंटेन रखनी है। पानी का हाइड्रेशन लेवल क्या रखना है? हमने एडुकेट यानी मुनासिब रखना। तो पौधा क्या करेगा? ये एक्स्ट्रा पानी है, इजाफी पानी को क्या कर देगा? ट्रांसपायरेशन के जरिए क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। वाटर इज प्रोड्यूस, पानी प्रोड्यूस होता है एज वेस्ट ऑफ बोथ, किसमें? फोटोसिंथेसिस में भी हो रहा है और रिस्पायरेशन में भी। इट इज आल्सो ऑब्जर्व, और ये सिर्फ जस्ट होता है फ्रॉम सॉइल, सॉइल से भी। द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, अगर ये हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा फिर इसे वेस्ट में आ जाएगा ना, फिर इसे रिमूव करना है। द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर अकर थ्रू द प्लांट बॉडी, कौन से प्रोसेस से होगा? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। अभी हमने ये किसका पढ़ा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर का। वाटर हमारे पास किस प्रोसेस से हो जाएगा? ट्रांसपायरेशन से। आगे लिखा हुआ है हमारे पास एक्सक्रीशन थ्रू लीव्स, यानी पत्ते के जरिए एक्सक्रीशन कैसे होती है? एक्सक्रीशन थ्रू लीव्स। अब जो सा आपने देखा होगा हमारे पास एक मौसम ऐसा आता है जब दरख्त के सारे पत्ते क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। वो हमारे पास होता है खिजा का मौसम, जिसमें पत्ते के कलर भी चेंज हो जाता है, पत्ते जो से दरख्त से क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। अब उसमें क्या एक लॉजिक है वो अब हम देखते हैं, यानी उसमें भी एक्सक्रीशन का एक रोल है। तो एक्सक्रीशन थ्रू लीव्स, प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल। सबसे पहले किसके बारे में लिखा? वैक्यूल के बारे में। अगर हम प्लांट का स्ट्रक्चर देखें और प्लांट सेल में एक लार्ज क्या होता है? वैक्यूल होता है। एक ही वैक्यूल होता है, वो भी कहां होता है? तकरीबन सेंटर में। और एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है इसके अंदर, जिसने तमाम ऑर्गेनेल और साइटोप्लाज्म को साइडों पर पुश किया था, यहां तक कि न्यूक्लियस को भी पुश किया था साइड पर। अब ये वैक्यूल क्या करता है? ये वाटर को स्टोर करता है, यूजफुल चीजों को भी स्टोर करता है और वेस्ट को भी स्टोर करता है। वैक्यूल का याद रखना है, वैक्यूल यूजफुल चीज को भी स्टोर करेगा और वेस्ट को भी। अब ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो पहली लाइन में ये है कि प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल, पौधों में क्या होता है? एक लार्ज वैक्यूल होता है। डेट कैन स्टोर, जो स्टोर करता है यूजफुल स्टफ। स्टफ का मतलब होता है मटेरियल या सामान, जो यूजफुल सामान को भी स्टोर करता है और वेस्ट, वेस्ट को भी। सम टाइम बाज का दी स्टोर सब्सटेंस, ये जो से स्टोर हो रहे हैं जो से सब्सटेंस कैन बिल्ड अप। इधर बिल्ड अप का मतलब होता है भरना, यानी ये ज्यादा होते हैं। बिल्ड अप इधर भरना होता है या ज्यादा होना। बाजुकात ये जो से स्टोर सब्सटेंस है ये ज्यादा हो जाते हैं एंड फॉर्म, और बना लेते हैं क्रिस्टल, यानी ये ज्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं और इधर क्या बना लेते हैं? क्रिस्टल, यानी दानेदार एक स्ट्रक्चर, एक सॉलिड सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एंड फॉर्म क्रिस्टल इन द वैक्यूल, और वैक्यूल के अंदर एक क्या बना लेते हैं? क्रिस्टल बना लेते हैं हमारे पास। क्रिस्टल यानी दानेदार स्ट्रक्चर, यानी एक सॉलिड फॉर्म में इधर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लीव्स आर की प्लेयर इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो सा हमारे पास पौधे के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन का ज्यादातर जो काम करता है वो हमारे पास पत्ता। तो ये लिखा लीव्स आर की प्लेयर इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो सा मेन काम जो सा वो कर रहा है वो पत्ता कर रहा है। When the leaves are loaded, अब पौधा क्या करता है? जो सा इसके पास वेस्ट मटेरियल होते हैं वो पत्ते के अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसे पता है जो सा पत्ता है ना ये साल बाद यानी खिजा के मौसम में इसने गिरना है, इससे अलग हो जाना है। तो ये इसीलिए जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या करता है? पत्ते में स्टोर करने की कोशिश करता है। तो जिसकी वजह से पत्ते का कलर भी क्या हो जाता है? चेंज। इसलिए आपने देखा होगा खिजा के मौसम में जो से पत्ते गिरते हैं उनका कलर ग्रीन नहीं होता, उनका कलर ग्रीन नहीं होता। पौधे का हमने ये तो पढ़ा हुआ है, पौधे का जो सा कलर ग्रीन है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से होता है हमारे पास? क्लोरोफिल की वजह से।
तो जब उसका कलर ग्रीन नहीं है तो अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि इसके अंदर क्लोरोफिल की क्या होगी, कमी होगी। ये बात नहीं है कि क्लोरोफिल की कमी हो गया। क्लोरोफिल की अगर कमी हो जाए तब भी पौधे का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ग्रीन से कोई और कलर हो सकता है अगर क्लोरोफिल की कमी हो जाए। उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरोसिस। क्या नाम देंगे, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस। अगर पत्ते का कलर चेंज हो जाए, ग्रीन से कोई और रंग हो जाए, येलो हो जाए, और किसकी वजह से, क्लोरोफिल की कमी की वजह से, उससे क्या नाम देंगे, क्लोरोसिस। लेकिन जो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में होता है, इसमें असल में होता क्या है, जो उनसे इसके अंदर वेस्ट सब्सटेंस स्टोर होते हैं वो भी क्या होते हैं, पिगमेंट। क्या होते हैं, पिगमेंट। पिगमेंटेड का मतलब, पिगमेंट का मतलब जहां भी आ जाए इसका मतलब होगा उसका कोई ना कोई कलर होगा। जैसे हमारे पास क्लोरोफिल, ये भी एक पिगमेंट है, इसका कलर क्या है, ग्रीन। इसी तरह उसमें जो से स्टोर होते हैं हमारे पास मटेरियल, वो क्या होता है, पिगमेंटेड होता है। पत्ते के अंदर जो सा मटेरियल स्टोर होता है वो क्या होता है, पिगमेंटेड होता है, यानी उसका कोई कलर होता है। तो वो इसके कलर को, ग्रीन को छुपा लेते हैं और उनका कलर ज्यादा शो होने लग जाता है, यानी जिसकी वजह से हमें पत्ते का कलर क्या लगता है, मुख्तलिफ, यानी येलो और ऑरेंज नुमा जाहिर होता है। वो पत्ते जब कब गिरते हैं हमारे पास, खिजा के मौसम में। लीव्स आर की प्लेयर इन दिस प्रोसेस व्हेन द लीव्स आर लोडेड। जब लीव्स क्या हो, लोड हो विद लार्ज अमाउंट, ज्यादा अमाउंट पिगमेंटेड कंपाउंड। पिगमेंटेड कंपाउंड वही जो सा वेस्ट है हमारे पास, देव टर्न येलो, ये किस कलर में हो जाएंगे, येलो कलर में हो जाएंगे। रिमेंबर दैट, ये बात आपने याद रखना है, दिस येलोइंग इज नॉट, ये येलो कलर नहीं हुआ किसकी वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल। ये येलो कलर क्लोरोफिल की कमी की वजह से नहीं हुआ। अगर क्लोरोफिल की वजह से होता है, एज हैपन इन क्लोरोसिस, ये सिर्फ किस में होता है, क्लोरोसिस में। क्लोरोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें पत्ते का कलर चेंज हो जाता है, और पत्ते का कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है या और कलर हो जाएगा। वो किसकी वजह से होगा, क्लोरोफिल की कमी की वजह से। लेकिन जो सा हमारे पास खिजा के मौसम में पत्ते गिरते हैं, उसका जो सा कलर है वो क्लोरोसिस की वजह से चेंज नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर पिगमेंटेड जो सा वेस्ट वो स्टोर हो गया, जिसकी वजह से उसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। इसीलिए ये लाइन लिखी है, रिमेंबर दिस येलोइंग इज नॉट, ये याद रखना, ये येलो कलर नहीं हुआ ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से नहीं हुआ, एज हैपन इन क्लोरोसिस। ये जो सा होता है ये प्रोसेस, यानी क्लोरोफिल की कमी की वजह से कलर का चेंज होना, ये किस में होता है हमारे पास, क्लोरोसिस में। सच लीव्स आर जनरली, ये पत्ते आमतौर पर फैलन यानी गिर जाते हैं फ्रॉम प्लांट, प्लांट से इन ऑटम सीजन यानी खिजा के मौसम में। इन दिस वे, इस रास्ते से, इन दिस वे लीव्स एक्ट एज अ ऑर्गन, इस लिहाज से जो सा पत्ता है हमारे पास एक्ट एज, काम कर रहा है किसका, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। पत्ता हमारे पास किसका काम कर रहा है, एक्सक्रीशन का काम कर रहा है। देयरफॉर सच लीव्स इज आल्सो कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटोफोर जो सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। व्हाट इज एक्सक्रीटोफोर? एक्सक्रीटोफोर हमारे पास दो लफ्ज से निकला है। एक लफ्ज हमारे पास क्या है, एक्सक्रीटो। एक्सक्रीटो का लफ्ज मतलब हमें पता है, इसका मतलब क्या आता है, वेस्ट। और दूसरा लफ्ज हमारे पास क्या, फोर। फोर का लफ्ज जहां भी आ जाए इसका मतलब, ये फोर पीएच से है, फोर इसका मतलब होगा टू बेयर। हमारे पास इसका मतलब क्या होगा, टू बेयर, यानी बर्दाश्त करना। क्या करना हमारे पास, बर्दाश्त करना, यानी इसने उठाया हुआ, क्या उठाया हुआ, वेस्ट को। तो इसीलिए इसे क्या नाम दिया, एक्सक्रीटोफोर, यानी इसने वेस्ट मटेरियल को उठाया। वो पत्ता जिसने किसी चीज को उठाया हुआ उसे क्या नाम देंगे, फोर। वो चीज जिसने किसी चीज को उठाया हुआ यानी बर्दाश्त किया उसे क्या नाम देंगे, फोर। उसे क्या नाम देंगे, टू बेयर। और इसने किस चीज को उठाया हुआ है, इसने उठाया हुआ है हमारे पास वेस्ट को, इसीलिए इसे क्या नाम देंगे, एक्सक्रीटोफोर। दिस इज वाई गार्डनर लाइक यूजिंग डिकम्पोज ऑटम लीव्स एज अ मिनरल रिच। अच्छा ये बात याद रखना, हमने इधर वेस्ट की टाइप्स में देखा था, हमारे पास कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा। कुछ मिनरल्स ऐसे हो गए हमारे पास जो पत्ते में क्या है, पौधे में एक्स्ट्रा है, उसने स्टोर कर लिए किसके अंदर, पत्ते के अंदर, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीज भी हमारे पास वेस्ट की कैटेगरी में आ जाती है। अब वो एक्स्ट्रा थी, वो वेस्ट की कैटेगरी में आ गई, तो पौधे ने उस वेस्ट को पत्ते के अंदर स्टोर कर लिया। अब जैसे ही पत्ते गिरे खिजा के मौसम में नीचे, तो आपने देखा होगा अक्सर जो उनसे माली हजरात होते हैं वो उन्हीं पत्तों को दूसरे जो से छोटे पौधे होते हैं उनको डिकम्पोज करके यानी तोड़ फोड़ कर उनको एज अ सोर्स, किसके सोर्स पर, मिनरल के सोर्स पर डालते हैं, जिससे उनकी दूसरे पौधों की ग्रोथ क्या आ जाती है, अच्छी हो जाती है।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ पत्ते के अंदर कुछ ऐसे मिनरल स्टोर हुए हैं जो क्या है एक्स्ट्रा होते हैं और वो जाकर दूसरे पौधों को मिल जाते हैं। तो इसीलिए लिखा है दिस इज वाई गार्डनर जो माली हजरात है वो क्या करते हैं, लाइक यूजिंग डीकंपोज आटम, डीकंपोज यानी टूटे हुए जो हमारे पास आटम लीव्स यानी खिजा के जो से पत्ते एज आ यूज करते हैं किसके तौर पर, मिनरल रिच सोर्स फॉर प्लांट के लिए। यानी वही जो से हमारे पास पौधे के जो से होते हैं पत्ते जो से ये खिजा के मौसम में गिरे हुए हैं, दरख्त के पत्ते गिरे हुए हैं, उन्हीं को वो क्या करेंगे, यूज करेंगे सोर्स, किसके सोर्स यानी किसका जरिया, मिनरल्स का, और किसके लिए, पौधों के लिए। अब आगे क्या, एक्सक्रीशन थ्रू स्टेम एंड ब्रांचेस। अब आपने अक्सर देखा होगा जो से पुराने दरख्त होते हैं और बड़े से दरख्त होते हैं, अगर हम उसको कट करें तो हमें कुछ उसमें ये नजर आता है कि एक लकड़ी हमारे पास होती है, इधर से अगर हम देखें गोल लकड़ी होती है ना, एक बड़ा सा उसका तना अगर हम कट करें तो वो हमारे पास एक इस तरह से गोल सा स्ट्रक्चर होगा। ऊपर से देखेंगे तो हम, जैसे ये हमारे पास एक पेन है तो मैं इसे ऊपर से देख रहा हूं, ये गोल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो इसके दरमियान में आपको इस तरह से कुछ पोर्शन इसका क्या नजर आएगा, ब्लैक नजर आएगा। क्या नजर आएगा, ब्लैक। तो साइंटिस्ट का ये मानना है ये जो सा ब्लैक पोर्शन है, इस ब्लैक पोर्शन में सारा इसने मटेरियल क्या किया हुआ, स्टोर किया हुआ, वेस्ट मटेरियल, और इसे हम क्या नाम देंगे, इबोनी का। क्या नाम देंगे, हम इबोनी का नाम देंगे। तो आगे हमारे पास हम इसी के बारे में पढ़ना है, एक्सक्रीशन थ्रू स्टेम एंड ब्रांच। सम ट्रीज डिपोजिट्स, कुछ ट्रीज क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं अनयूजुअल यानी गैर मामूल केमिकल्स को इन देयर ब्रांचेस, ब्रांच के अंदर, एंड ट्रंक का मतलब तना होता है बड़ा जो सा, ब्रांच का मतलब छोटी जो सी टहनी होती है। स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, ज्यादातर कौन से, ओल्ड पुराने जो से जाइलम होते हैं। जाइलम का काम क्या आता है, पानी लेकर जाना। अब जो सा इसके सेंटर में होते हैं ये पुराने होते हैं, और जो से साइडों पर होते हैं वो क्या करते हैं, न्यू जो सा बने हुए हैं। तो जो से इसके सेंटर में होते हैं अब वो काम नहीं कर रहे, ओल्ड हो गए यानी पुराने हो गए, अब वो कोई काम नहीं करते। जिस तरह आपके पास कोई घर में ऐसा रूम होता है जहां आप उसे यूज नहीं कर रहे, तो आप घर में जो भी चीज एक्स्ट्रा हो या वेस्ट के तौर पर हो उसमें क्या कर लेते हो, स्टोर कर लेते हो। कोई भी चीज आपके पास एक्स्ट्रा यूज में ना आ रही हो तो आप उसी रूम में क्या कर लेते हो, स्टोर कर लेते हो, उसे एक किस्म का स्टोर रूम बना लेते हैं। तो इधर भी यही है, जो से इसके जाइलम नहीं यूज हो रहे, पानी को लेकर जाने वाले, ओल्ड हो गया, उसमें ये मटेरियल को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। तो हमारे पास लिखा है स्पेशली इन ओल्ड जाइलम दैट इज नो लॉन्गर, जो लंबे अरसे तक नहीं यूज हुए, फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। इबोनी का जो सा लफ्ज है इसे अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट लफ्ज है। ये जो सा लकड़ी है इसके दरमियान जो सा हमारे पास इस तरह से ब्लैक सा पोर्शन नजर आ रहा है, इसे क्या नाम देंगे, इबोनी। ये आपने खुद भी एक्सपेरिमेंट करना है, देखना है, मुख्तलिफ दरख्त कटे हुए बड़े बड़े तने होंगे, उसके दरमियान में इस तरह सा ब्लैक सा या हमारे पास ब्राउन सा जो सा तेज ब्राउन कलर जो सा होगा सेंटर में, उसे क्या नाम देंगे, इबोनी का। तो इबोनी ट्रीज प्रोड्यूस, इबोनी दरख्त प्रोड्यूस करते हैं वेरी डार्क वुड, बहुत ये इस पोर्शन से क्या होगी, डार्क होगी हमारे पास, इन देयर सेंटर। कहां से होगी, सेंटर। हमारे पास लिखी है प्लांट साइंटिस्ट, यानी पौधों के जो से साइंटिस्ट है, कंसीडर यानी जिसने बॉटनी वगैरह पढ़ी है वो प्लांट साइंटिस्ट हो जाएंगे हमारे पास। प्लांट साइंटिस्ट कंसीडर समझते हैं दीज डिपोजिट यानी जो से स्टोरेज हुई पड़ी है एज अ वेस्ट मटेरियल। ये क्या, वेस्ट मटेरियल, यानी जो सा लकड़ी के दरमियान में हमें डार्क कलर नजर आ रहा है, साइंटिस्ट समझते हैं कि ये क्या है, वेस्ट मटेरियल स्टोर हुआ पड़ा। ऑल्दो दीज वेस्ट, लेकिन ये वेस्ट आर नॉट रिमूव्ड, ये रिमूव नहीं हो रहा है लेकिन स्टोर हो रहा है। वो तो जब हमने दरख्त को कट किया, मुकम्मल दरख्त खत्म हो रहा है, तब हमें नजर आया ना, लेकिन वो कह रहा है ये मटेरियल हमारे पास रिमूव नहीं हो रहा है। जिस तरह आप पत्ते हैं, पत्ता तो एक साल बाद गिर रहा है, साल बाद वो रिमूव हो रहा है। गैसेस एक्सचेंज हो रही है, वो फौरन हो रही है, वो स्टोर भी नहीं हो रही। और उसके बाद ट्रांसपायरेशन, जैसे वाटर हो गया, वाटर पहले वैक्यूल में स्टोर हो रहा है और एक्स्ट्रा जो सा पानी है वो भी क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है हमारे पास। लेकिन ये ऐसा मटेरियल है जो उसमें क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है लकड़ी के अंदर। लकड़ी को कट करेंगे फिर हमारे पास वो लकड़ी के साथ ही आएगा। तो ये हमें बता रहा है ऑल्दो दीज वेस्ट आर नॉट रिमूव्ड, ये रिमूव नहीं हो रहा, बट आर डंपेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, लेकिन बॉडी के एक पार्ट में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। एज वी पुट, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक वेस्ट बिन हो गई, यानी एक हमारे पास जिसके अंदर हम कचरा डालते हैं। अब कचरा हम उसके अंदर डाल रहे हैं, वेस्ट मटेरियल डाल रहे हैं, लेकिन वो अभी घर के अंदर ही है,
घर से बाहर तो नहीं है ना, वो वेस्ट बिन हमारे पास पड़ी, वो घर के अंदर ही पड़ी है। तो वही एग्जांपल दे रहा है, एज वी पुट ट्रैश, जैसे हम कचरा फेंक देते हैं, इन वेस्ट बिन, किसके अंदर, वेस्ट बिन के अंदर, However, it is still present in the home, लेकिन ये घर में मौजूद है, यानी हमने कचरे को उठाकर एक जगह पर एक जगह पर रख दिया। हमने कचरे को क्या किया, एक जगह पर क्या कर दिया, रख दिया, घर से मुकम्मल से निकाल कर एक जगह पर। इसी तरह ये भी पूरी बॉडी के एक पार्ट में उसे क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। इसकी सिंपल एग्जाम्पल मैंने ये भी बताई है। फर्ज कर लो हमारे पास कोई रूम ऐसा है जो हम इतना यूज नहीं कर रहे, तो हम उधर क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास एक्स्ट्रा चीजें या वेस्ट है, हम उधर क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। आगे क्या, एक्सक्रीशन थ्रू रूट्स, कुछ पौधे रूट्स के जरिए भी करते हैं। सम प्लांट्स एक्टिवली रिलीज वेस्ट कंपाउंड, कुछ जो से प्लांट है वो रिलीज करते हैं वेस्ट कंपाउंड को इनटू द सॉइल, किसके अंदर, मट्टी के अंदर। ऑलमोस्ट लाइक यूजिंग देम, और ये जो सा हमारे पास यूज करते हैं केमिकल, ऑलमोस्ट लाइक यूजिंग देम एज अ केमिकल वेपन, और जो सा ये केमिकल रिलीज करेंगे, इसको केमिकल वेपन यानी केमिकल हथियार के तौर पर भी यूज करते हैं। किसके खिलाफ, अगेंस्ट अदर प्लांट। ये एक पौधा है, अब ये अपने रूट से क्या कर रहा है, वेस्ट को निकाल रहा है, किस फॉर्म में, केमिकल वेस्ट को, और इसके इर्द गिर्द जो से पौधे होंगे उसको ये क्या करेगा, नुकसान देने के लिए भी यूज कर सकता है। केमिकल वेपन अगेंस्ट अदर प्लांट कंपीटिंग, जो इसके मुकाबले में हो, फॉर रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्सेज के लिए, यानी फूड के रिसोर्सेज के लिए, वाटर के रिसोर्सेज के लिए, इसके इर्द गिर्द जो से छोटे पौधे होंगे उनके ये क्या करेगा, अगेंस्ट इस केमिकल को क्या करेगा, यूज कर लेगा, और उन्हें मार भी सकता है। जिस तरह वो केमिकल उनके पास जाएगा वो क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, और जितना भी रिसोर्सेज वगैरह है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो यही पौधा क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। इसमें कौन सा हमारे पास आ जाता है, कोनिफर्स। कोनिफर्स ट्रीज आर नाउन फॉर दिस टैक्टिक, टैक्टिक यानी चाल, इस चाल के लिहाज से कौन सा पौधा जाना जाता है, वो हमारे पास है कोनिफर्स। कोनिफर्स दरख्त जो से आर नाउन जाने जाते हैं फॉर दिस टैक्टिक, इस चाल से कौन से पौधे वाकिफ है हमारे पास, कोनिफर्स। अब कोनिफर्स एक पौधों का जो सा ग्रुप है, उसका नाम है कोनिफर्स। इसके जो से हमारे पास पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, नीडल लाइक होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।